सर्कुलर रेफरेंसेस फार्मूला आपके पास ऐसा फार्मूला है जो इटसेल्फ खुद को भी कंक्लूड करने का कहे या करने लग जाए। जैसे 2 and 3 है, रिजल्ट मैं यहाँ लेना चाह रहा हूँ इक्वल टू दिस वन, मतलब G18 प्लस G19 प्लस G20। अब तीनों को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे पास ऐसा फार्मूला है जो कि सर्कुलर रेफरेंसेस एरर है। ठीक है, ये एरर जो है हमारे पास 0 क्रिएट करेगा, आंसर 0 देगा। ठीक हो गया। तो इस तरह के एरर को, अब इसमें यह है कि जिसमें आप खुद मौजूद हैं उसको तो ऐड नहीं कर सकते। क्लियर? नहीं लगाया, ये गलत लिखा हुआ, गलत लिखा, नहीं प्लस नहीं आएगा, कोमा आएगा। जब आप इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करते हैं और फिर सम लिख दिया तो सम इट मीन सबके लिए बाहर आ गया आप। ठीक, फिर आप दोबारा प्लस का साइन दोबारा इस्तेमाल अंदर नहीं करते। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है आपके पास अदर यूजफुल स्प्रेडशीट फंक्शंस। सबसे पहले है द सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन दो तरह से, अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टिंग भी करवाता है और आपके पास न्यूमेरिकली भी जो है सॉर्टिंग करवाता है। ठीक हो गया। अब ये सॉर्टिंग कैसे करवाता है सॉर्ट फंक्शन? यहाँ पर मेरे पास अगर आप देखें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे लिखा हुआ है, तो हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, असेंडिंग सॉर्टिंग में क्या है, सॉर्ट पे गए A to Z असेंडिंग है, डिसेंडिंग में Z to A है। ठीक है, असेंडिंग में हमारे पास पहले F आ जाएगा, फिर उसके बाद M, फिर T और फिर W। ठीक है, हाँ जी। सॉर्ट A to Z करेंगे तो हमारे पास पहले F आ गया, फिर M आ गया, फिर T। अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टिंग हुई हुई है। ठीक है, अगर आप डिसेंडिंग करेंगे तो Z to A, Z to A में क्या है, पहले आपके पास W, देन T, फिर M और फिर F। ठीक होगी। अगर आप न्यूमेरिक्स में करवाना चाहते हैं तो नंबर्स में हमारे पास कह रहा है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब जो आपके पास छोटी वैल्यू है उनसे बड़ी पे जाएं आप। ठीक है, या बड़ी से छोटी पे 1, 2, 3, 5 एंड 6। और इसी तरह आप अगर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाएंगे तो आपके पास बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ आएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, सॉर्ट फंक्शन के बाद नेक्स्ट है फिल्टर फंक्शन। जब आप फिल्टर अप्लाई करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर डेज का फिल्टर अप्लाई करता हूँ, इन दोनों पे ही अप्लाई कर देता हूँ, फिल्टर अप्लाई कर दिया, तो अब मेरे पास जो बाकी डेज हैं, फ्राइडे, मंडे, थर्सडे, ये फिल्टर्ड हो गए हैं। ये आप डेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ से फिल्टर्स को ख़त्म करते हैं और यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करते हैं। पहले अनफिल्टर किया, फिर फिल्टर अप्लाई किया, अब हमारे पास डेज का फिल्टर लग गया। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्राइडेज की सिलेक्शन आए मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, अनसेलेक्ट करूँगा और सिर्फ फ्राइडे को सिलेक्ट करके ओके करूँगा, तो सिर्फ मेरे पास किसकी सिलेक्शन आई, फ्राइडे की। जो मेरे पास टोटल और एवरेज है वो वही है, लेकिन जी वो चेंज नहीं होगी। उस पर अगर आप चेंज करना चाहें तो आप सम इफ का फंक्शन या सम का फंक्शन अलग से अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर अनफिल्टर्ड करना चाहें, सिलेक्ट ऑल करेंगे, ओके करेंगे तो ये, और अगर फिल्टर अप्लाई किया हुआ तो यहाँ से आप वापस ख़त्म भी कर सकते हैं। ये अनफिल्टर्ड हो गया। क्लियर। देन उसके बाद है हाउ टू एडिंग कमेंट्स इन अ सेल। ठीक है, जैसे फ्राइडे है, कमेंट ऐड करना है, राइट क्लिक करेंगे और ये लिखा हुआ है इंसर्ट कमेंट। इंसर्ट कमेंट पे जाकर आप यहाँ लिख देते हैं कि जब भी आप
कमेंट ऐड करेंगे तो आपके पास जो अकाउंट नेम है, कंप्यूटर नेम है, वो आएगा आपके पास लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पे लिखता हूँ टुडे इज़ हाफ डे, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर कमेंट ऐड हो गया, ठीक है। अगर आप सिर्फ कमेंट को यहाँ से यहाँ कॉपी करना चाहे तो कंट्रोल C किया और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल करेंगे और पेस्ट स्पेशल में सिर्फ और सिर्फ कमेंट को पेस्ट कर दें, वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ ये वाला कमेंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। एडिट कैसे करेंगे? राइट क्लिक करके एडिट कमेंट पे जाकर लिखेंगे तो ये आप टुडे इज़ फन डे, क्लियर। तो आप कमेंट को ऐसे ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फाइंड एंड रिप्लेस? अच्छा, कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, वैसे तो आपकी बुक में डिलीट का ऑप्शन नहीं है। आप राइट क्लिक करके डिलीट कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट डिलीट भी हो जाएगा। फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन, फाइंड एंड रिप्लेस क्या करता है कि आपके पास जो फर्ज करें मैं फ्राइडे नहीं लिखना चाह रहा, संडे लिखना चाह रहा हूँ, तो वो जहाँ जहाँ फ्राइडे लिखा होगा वहाँ से रिप्लेस कर देगा, फ्राइडे की जगह संडे लिख देगा। तो कंट्रोल F फॉर फाइंड, कंट्रोल H फॉर फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्राइडे और रिप्लेस करवा देता हूँ संडे से। तो सबसे पहले तो फाइंड ऑल कितनी जगह लिखा हुआ है? तो 2 जगह लिखा हुआ है, एक वो कह रहा है कि D24 पे और एक A24 पे लिखा हुआ है। तो मैं रिप्लेस ऑल करूँगा तो सारी जगह रिप्लेस हो जाएगा, समझ आ गई? अच्छा, अब मैं दोबारा संडे को फ्राइडे लिखना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल H और क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? मैं कहता हूँ संडे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और फ्राइडे लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो फाइंड ऑल करूँगा तो जहाँ जहाँ मेरे पास संडे लिखा हुआ है वो मुझे दिखा देगा यहाँ पर, समझ आ रही? ये देखिए नीचे आपके पास सेल भी हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है, सिलेक्शन हो रही है। जब आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो सारी जगह रिप्लेस, सिंगल रिप्लेस 1 बाय 1 करेंगे तो आपके पास 1 बाय 1 रिप्लेसमेंट होगी, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन के बाद रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन चार्ट एंड ग्राफ। चार्ट और ग्राफ को कैसे जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक हो गया। चार्ट और ग्राफ को ऐड करने के लिए मेरे पास यही डेज हैं। मैं कहता हूँ कि वेडनेसडे से लेके या मंडे से लेके फ्राइडे तक की वैल्यूज़ को मैं चार्ट पे शो करवाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने डाटा को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास हैं चार्ट्स। रिकमेंडेड चार्ट्स वो होते हैं जो हमें उस डाटा के लिए हमारा सॉफ्टवेयर सूटेबल कहता है कि ये आपके लिए सूटेबल है, रिकमेंड करता है, वो रिकमेंडेड चार्ट्स होते हैं। रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास रिकमेंडेड चार्ट है जो हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बता रहा है कि ये रिकमेंडेड चार्ट्स हैं, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट अवेलेबल है। ऑल चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लाइन चार्ट भी है जो लाइन रिप्रेजेंटेशन कर रही है डाटा की, आपके पास पाई चार्ट भी है, ठीक है, जो एक्चुअली एवरेज फॉर्म में या रेडिकल फॉर्म में आपके पास चेंज कर रहा है, डाटा को शो करवा रहा है, रिप्रेजेंटेशन करवा रहा है। बार चार्ट है, बार चार्ट जो है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन करवाता है, जबकि आपके पास कॉलम चार्ट जो है वो आपके पास वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा की करवाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपके पास कॉलम में और ये आपके पास रो रिप्रेजेंटेशन करवाता है, ठीक है। उसके बाद है एरिया चार्ट, ठीक है, फिर स्कैटर चार्ट, स्टॉक चार्ट, रेडार, उसके बाद ट्री मैप वगैरह वगैरह, इस तरह के चार्ट आपके पास शामिल है। अब हमारे पास सबसे पहले कॉलम चार्ट है या लाइन चार्ट है, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुख्तलिफ लेआउट्स मेरे पास मौजूद हैं, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके। देन अब देखें कि मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, यहाँ पर डाटा रिप्रेजेंटेशन है, ये लेआउट्स हैं डिफरेंट, ठीक है, ये लेआउट है हमारे पास। क्विक लेआउट में हमारे पास ये है, ठीक है, ये मेरे पास डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, ठीक है, ठीक है।
आप इनमें से जो आपको बेहतर लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। चार्ट टाइटल पे आप चार्ट का नाम भी लिख सकते हैं। अगर आप चार्ट की टाइप को चेंज करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि जी मैं यहाँ पर फर्ज करें कॉलम चार्ट अप्लाई करना चाहता हूँ, तो चेंज टाइप पे जाएंगे, कॉलम, और ये फ़र्ज़ करें सिलेक्ट किया, ओके किया, तो ये आपके पास कॉलम रिप्रेजेंटेशन आ गई। कुछ यूँ भी हो सकती है, देखें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अब जब आप चार्ट के अंदर जो डाटा लिखा हुआ है, जो जहाँ से आपने डाटा लिया है वहाँ पर डाटा को चेंज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी डाटा चेंज होता जाएगा। जैसे 900 800 करेंगे तो ये देखें चार्ट में भी डाटा चेंज हो रहा है। जैसे आप इसको 200 करेंगे, जैसे आप इसको 450 कर दें, जैसे आपको 150 कर दें और यहाँ 100 कर दें, तो जैसे जैसे आप चार्ट के अंदर वैल्यूज़ को या चेंज करते हैं तो आपके पास जो सोर्स दिया हुआ है वहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज करें तो चार्ट के अंदर भी वैल्यूज़ चेंज होगी। बाकी आप इसकी कलर स्कीम्स को चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह, तो बाकी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, आप ये अप्लाई कर सकते हैं। चार्ट के बाद आपके पास पाई चार्ट है, ये आप अप्लाई कर लीजिएगा। स्कैटर डायग्राम्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, डिफरेंट चार्ट्स को अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास है कि आप जो है डाटा को मज़ीद एक्सपेंड करना चाहें, आप कहते हैं कि एक डाटा नहीं, एक डाटा मज़ीद होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक नई रो इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पर डाटा लिख लेता हूँ 500, 200, 100, 800 और 50। तो इस चार्ट के साथ मैं कहता हूँ ये वाला डाटा भी है, तो आपके पास अब मेरे पास क्या होगा कि दो जो है वो कॉलम शो होंगे। ठीक हो गया, तो आपके पास क्या हुआ, अब दो कॉलम जो है वो शो। इसी तरह अगर आप इसको लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास फिर 2 लाइन रिप्रेजेंटेशंस हो रही होंगी। ठीक है, इसके बाद है सिलेक्टिंग द डाटा के बाद मल्टीपल वर्कशीट, कंसोलिडेटिंग डाटा, स्प्रेड, सिक्योरिटी है। इसके बाद सिक्योरिटी कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी में सबसे पहले है हाउ टू हाइड रो एंड कॉलम। आप कॉलम और रोज़ को कैसे हाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद है पासवर्ड प्रोटेक्टिंग, कि आप इनक्रिप्शन कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद है किसी इंडिविजुअल सेल्स को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद है प्रिंटिंग। ठीक है, फिर है स्प्लिटिंग, फ्रीज स्पैन, और फिर आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बनाने के बाद ये कहते हैं कि इसको सिक्योर करना भी ज़रूरी होता है। याद रखें कि डाटा बनाना जो है मुश्किल नहीं होता, मुश्किल काम डाटा को सिक्योर करना होता है। इस वक्त जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज वो डाटा स्टोरिंग से ज़्यादा ज़ोर दे रही हैं डाटा सिक्योरिटी पे, और डाटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा ले रही हैं। आपको एप्पल मैकिन्टॉश का पता है, उनके सेलफोन्स बड़े स्टक फीचर्स के साथ मार्केट में मौजूद हैं। उनके फीचर्स कोई इतने अच्छे नहीं हैं। स्टक फीचर में यह है कि वो यूज़र को डिपेंडेंट कर देता है, इंडिपेंडेंट नहीं रखता वो। ठीक है, वो बाकी कम्युनिटी से अलग ही रखता है। लेकिन अगर वो सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो वो इसी वजह से, चूँकि उनकी सिक्योरिटी दी बेस्ट सिक्योरिटी है, उनकी सिक्योरिटी को रिवोक करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, हमारे पास डाटा को बनाने के बाद या स्प्रेडशीट बनाने के बाद इसकी सिक्योरिटी का काम है। फाइल को पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इन्फो पे क्लिक करने के बाद ये है प्रोटेक्ट वर्कबुक। यहाँ पर आप इनक्रिप्ट विद पासवर्ड के ज़रिए इनक्रिप्शन करवा सकते हैं। मैं पासवर्ड दे देता हूँ 1, देन री एंटर 1। आप लोगों ने किसी को नहीं बताना, और उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है।
मैंने इसको सेव कर लिया डेस्कटॉप पे और इसका नाम मैं ACCA ही रख लेता हूँ। ये मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अब जब मैं इसको ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके, तो सबसे पहले मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा, देन मैं इंटर करूँ। अगर मैं गलत पासवर्ड जैसे कि मैं 2 इंटर करता हूँ तो ये मुझे कह देगा द पासवर्ड यू सप्लाइड इज नॉट करेक्ट, वेरीफाई द कैप्स लॉक इज ऑफ एंड द श्योर टू यूज़ द करेक्ट कैपिटलाइजेशन। मतलब आपने या तो पासवर्ड गलत दिया है या आपने कैपिटलाइजेशन जो है वो मतलब कैप्स लॉक हो सकता है ऑन किया हो। तो मैं इसको डबल क्लिक करके दोबारा ओपन करता हूँ और सही पासवर्ड इंटर करूँगा तो मेरे पास ये शीट ओपन हो जाएगी। क्लियर हो गया? इस पासवर्ड को ख़त्म कैसे करेंगे? आपने फाइल पे क्लिक करना है, इन्फो पे जाना है और यहाँ से दोबारा जब क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि आपके पास ये पासवर्ड अप्लाई है। मैं इसको बैक स्पेस करके ख़त्म कर देता हूँ और उसके बाद Ctrl+S करके सेव कर लेता हूँ, ओवरराइट सेव कर लेता हूँ। अब जब मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा तो पासवर्ड ख़त्म हो चुका है, रिमूव हो चुका है। ठीक हो गया? तो ये है पासवर्ड के ज़रिए आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप सेल्स को हाइड नहीं कर सकते स्पेसिफिक। मैं कहता हूँ इन सेल्स को हाइड करूँ, नहीं, मैं या तो पूरी रो को कर सकता हूँ या पूरे कॉलम्स को हाइड। राइट क्लिक करके मैंने सिंपल हाइड पे प्रेस करना है, क्लिक करना है तो आपके पास डाटा हाइड हो जाएगा। यहाँ से ट्यूसडे का डाटा हाइड करेंगे तो आपके पास डाटा हाइड हो जाएगा। और जो डाटा हाइड करेंगे वो आपके पास जो आपने चार्ट बनाया हुआ है उसमें शो नहीं होगा, या ग्राफ बनाया हुआ है उसमें शो नहीं होगा। ठीक हो गया? अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 वैल्यूज रह गई हैं। ठीक है, अनहाइड कैसे करेंगे? ये मेरे पास इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे जिनके दरमियान में हाइड है, राइट क्लिक करके अनहाइड करेंगे तो अनहाइड हो जाएगी। ये देखें मेरे पास मज़ीद डाटा आ गया। और इसी तरह इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, अनहाइड करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगी। समझ आ गई? क्लियर? अच्छा, हाइडिंग कॉलम एंड रोज के बाद है पासवर्ड प्रोटेक्टिंग भी होगी। शीट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? अच्छा, इंडिविजुअल सेल्स को कैसे आप प्रोटेक्ट करते हैं? फर्ज करें मैं कहता हूं कि यहां पर ये आ गया मेरे पास टोटल। मैं किसी मॉल में काम करता हूं और उस मॉल में कोई मार्ट है, सेफ मार्ट है या कोई भी मार्ट है, वहां पर टोटल के बाद मेरे पास जो अमाउंट है वो है गिवन अमाउंट, जो मैंने अमाउंट देनी है। और नीचे आ गया मेरे पास बैलेंस। मैं कहता हूं कि मेरे पास ये कोई प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ABCD जो भी प्रोडक्ट्स हैं, इनका टोटल ये हो गया। गिवन अमाउंट मैं ये देता हूं और बैलेंस ये आ गया। तो यहां पे फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा? मैं कहता हूं कि बैलेंस में इक्वल टू टोटल में से, बल्कि गिवन में से टोटल माइनस कर दें, ऐसे ही होगा। तो मैंने अभी 1700 देने हैं। डेफिनेटली जो क्लाइंट है, कस्टमर है, वो जो टोटल अमाउंट है उससे या ज़्यादा हो देगा या उतना ही देगा। फर्ज करें मैं कहता हूँ 1800 दे दिया, तो बाकी बैलेंस कितना आ गया? अब मैं ये कहता हूँ कि जो गिवन अमाउंट है ये तो हमने खुद एंटर करनी है, टोटल के अंदर किसी किस्म की चेंजेस ना हो सकें, ये स्टक होने चाहिए, प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। यहाँ पर मैं खुद से कुछ ना लिख सकूँ। ये जो वैल्यूज़ हैं टोटल ख़ास तौर पे, इसको मैं कैसे लॉक करूँगा? मतलब इस स्पेसिफिक सेल को लॉक करना चाह रहा हूँ। पहले तो मैं पूरी शीट को सिलेक्ट करके पेज लेआउट में, सॉरी, होम टैब के अंदर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ और ये प्रोटेक्शन है, इसको अनलॉक कर देता हूँ। ये सिलेक्शन है, सिर्फ लॉकिंग नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन है। और मैं इस सेल को लॉक के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोबारा क्लिक करूँगा, प्रोटेक्शन और लॉक करके ओके कर देता हूँ। ठीक हो गया? अब ये सिलेक्ट हो गया एक लॉक। पूरी शीट सिलेक्ट नहीं है, सिर्फ ये एक सेल जो है वो लॉक के लिए सिलेक्ट है। रिव्यू टैब में जाके मैं शीट को प्रोटेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास शीट प्रोटेक्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पर किसी किस्म की चेंजेस नहीं कर सकता। यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर नहीं कर सकता। जो टोटल वाली अमाउंट, मतलब जो शॉपकीपर है वो टोटल जो आपके पास प्रोसीड हुआ है उसके अंदर किसी किस्म की चेंजेस नहीं कर सकता। ये जो प्रोडक्ट वैल्यू है ये तो वैसे भी बारकोड से इंटर हुई है।
उसके बाद है प्रिंटिंग। कंट्रोल P जो है वो शॉर्टकट की है प्रिंट की, और कंट्रोल F2 जो है वो शॉर्टकट की है प्रिंट प्रीव्यू की। MS Excel हमें ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है कि प्रिंट प्रीव्यू के साथ प्रिंट की सेटिंग दे रहा है और सेटिंग के साथ प्रीव्यू दे रहा है। मतलब अगर हम कंट्रोल P करते हैं, ये एक्चुअली सेटिंग्स की हैं, ये प्रिंट सेटिंग की कमांड है, लेकिन वो एडिशन में हमें प्रीव्यू भी देता है। और जबकि कंट्रोल F2 जो है वो शॉर्टकट की है प्रिंट प्रीव्यू की, लेकिन वो साथ सेटिंग भी दे रहा है। समझ आ रही है? तो वी कैन प्रिंट, ठीक है, फ्रॉम बोथ शॉर्टकट की, दोनों शॉर्टकट की के जरिए हम प्रिंट आउट। यहाँ से सबसे पहले आपने प्रिंटर सेलेक्ट करना है, बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना कीजिएगा कि पहले प्रिंटर ना सिलेक्ट करें, सारी सेटिंग कर लें, बाद में प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सारी सेटिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हर एक प्रिंटर की अपनी अपनी सेटिंग्स होती हैं। उसके बाद आप अगर एक्टिव शीट, पूरी की पूरी शीट को प्रिंट आउट करवाना चाह रहे हैं, या इंटायर वर्कबुक को, सारी वर्कबुक को करवाना चाह रहे हैं, या सिलेक्शन, अब मैं कहता हूं कि जी मैंने सिर्फ और सिर्फ ये डाटा प्रिंट आउट करवाना है, तो सिलेक्ट करके कंट्रोल P करूंगा और प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा। सिलेक्शन से मेरे पास सिर्फ यही डाटा प्रिंट आउट होगा। क्लियर? उसके बाद है कोलेटेड और अनकोलेटेड। कोलेटेड का मतलब होता है सेट्स। मैंने सेट बना लिए, जैसे मेरे पास 3 पेजेस हैं, आप सबको देने हैं, तो मैंने 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जब भी प्रिंट आउट हो गए तो वो 3 के सेट बना कर देगा, वो होता है कोलेटेड। अनकोलेटेड का मतलब ये होता है कि नॉन सेट्स, मतलब वो प्रिंट आउट करेगा तो 1 1 1 1 1 सबके लिए, फिर 2 2 2 सबके लिए, और फिर 3 3 3 सबके लिए। इसको नॉन सेट्स भी कहा जाता है या अनकोलेटेड कहा जाता है। उसके बाद है ओरिएंटेशन। देयर आर 2 टाइप ऑफ ओरिएंटेशन। एक है आपके पास लैंडस्केप ओरिएंटेशन, कुछ इस तरह, और पोर्ट्रेट कुछ इस तरह। तो यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरे पास अभी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है। लैंडस्केप जब मैं करूँगा तो मेरे पास लैंडस्केप कुछ इस तरह है। ठीक है, उसके बाद है पेज साइज। डेफिनेटली पेज साइज भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि मैटर आपने छोटे पेज पे बनाया, प्रिंट आउट बड़े पेज पे कर, या बड़े पेज पे आप मैटर बनाने के बाद या फॉर्मेटिंग करने के बाद या डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद आप छोटे पेज पे प्रिंट आउट करेंगे तो मार्जिन ही नहीं आएगा। तो यहाँ से पेज को सिलेक्ट कर लेना है। नॉर्मली A4 लेटर या लीगल पेज, ये 3 तरह के पेजेस ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। फिर मार्जिन आप साइड से कितना देना चाहें। वाइड मार्जिन देंगे तो ये देखें मार्जिन ज़्यादा आ गया, नैरो मार्जिन देंगे तो कम आएगा, नॉर्मल मार्जिन दरमियाना मार्जिन होगा, नैरो बहुत कम मार्जिन है। ठीक है, इसके बाद है स्केलिंग करवाना चाहे तो स्केलिंग भी कर सकते हैं। फिट ऑन 1 पेज करेंगे तो जितना भी मैटर है सारा का सारा एक ही पेज पे आ जाएगा, लेकिन वो फिट तो कर लेता है, साइज फ़ॉन्ट का छोटा कर देता है। अगर आप कहते हैं कि जी कॉलम की तादाद ज़्यादा है और वो दूसरे पेज पे जा रहा है तो फिट इन 1 पेज करेंगे तो कॉलम एक ही पेज पे आ जाएगा। रोज़ का कहेंगे तो रोज़ भी आ जाएंगे। फिर नंबर ऑफ़ प्रिंट बताने कि कितने नंबर ऑफ़ प्रिंट है, और प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपकी फाइल्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद है आपके पास स्प्लिटिंग द स्क्रीन और फ्री स्पैन। फ्री स्पैन क्या होता है? मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास जो डाटा लिखा हुआ है, जो मैंने यहाँ पर लिखा था, मैं कहता हूँ मेरे पास ये 4 माह का डाटा है। जब भी आप फ्रीज़ करते हैं तो फ्रीज़ यहाँ से ऊपर जिस सेल पे मौजूद होते हैं और यहाँ से पीछे इसको फ्रीज़ कर देता है। फ्रीज़ का मतलब होता है जमा देना, ठीक है, मुंजमद कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर वो जम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रहकर अगर मैं फ्रीज़ करता हूँ तो फ्रीजिंग से क्या होगा, ये यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। अब मैं यहाँ से आगे जाता हूँ तो ये देखें डाटा मुझे पता है, ये मैं मार्च का डाटा एंटर कर रहा हूँ, ये मुझे पता है फरवरी का डाटा एंटर कर, ये मुझे पता है जनवरी का डाटा, और ये मार्च और ये अप्रैल। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ से नीचे आता हूँ तो मुझे पता है कि ये डाटा मेरे पास ये जनवरी और फरवरी का डाटा है, या फिर ये 2 या 10 का डाटा है, कुछ इस तरह मेरे पास पता चल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मैं ये लिखूँ, मैं यहाँ पर नेम लिख सकता हूँ। नेम, रोल नंबर, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं कहता हूँ क्लास है फॉर एग्जांपल। समझ आ रही है? तो मुझे पता है कि ये जो डाटा लिखा हुआ है ये एक्चुअली मेरे पास नेम का कॉलम है। ठीक हो गया। ये रोल नंबर का कॉलम है, ये मुझे पता चल रहा है, ये क्लास का कॉलम है वगैरह। क्लियर हो गया? तो ये आप ऐसे कर सकते हैं फ्रीज।
अनफ्रीज करेंगे तो अनफ्रीज हो जाएगा, लेकिन अब ये डाटा आपको नज़र नहीं आएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास 2 कॉलम जो है वो यहाँ पे फ्रीज हो, तो आपने सबसे पहली रो पे रह के फ्रीज करेंगे तो आपके पास 2 कॉलम ही फ्रीज हो। ये देखें 2 कॉलम फ्रीज हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 2 रो जो है वो फ्रीज हो, तो आपने फर्स्ट कॉलम पे रह के फ्रीज करना। ये देखें, ठीक हो गया। अनफ्रीज यहाँ से कर सकते हैं। और लास्ट टॉपिक है आपके पास स्प्लिटिंग। स्प्लिट पे भी ऐसे ही आप करते हैं, जहाँ पर रह के आप स्प्लिट करते हैं, वहाँ से ऊपर और वहाँ से लेफ़्ट साइड पे, मतलब अपवर्ड एंड लेफ़्ट साइड पे स्प्लिट हो जाती है। मैक्सिमम 4 स्प्लिटिंग होती है। ये होती है डाटा रिप्रेजेंटेशन। अगर आप एक से ज़्यादा करवाना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ पर देखें मैं डाटा रिप्रेजेंटेशन 4 स्क्रीन का करवा रहा हूँ, तो देखें मेरे पास 4 स्क्रीन की रिप्रेजेंटेशन आ रही है। एक ही डाटा 4 जगह पर शो हो रहा है। अगर आप 2 जगह करवाना चाहें तो वही तरीकाकार कि फर्स्ट रो पे रह के आप 2 कॉलम की स्प्लिटिंग करवा सकते हैं, कुछ इस तरह। और अगर रो में रहते हुए करवाएंगे तो अनस्प्लिट करके दोबारा स्प्लिट करेंगे तो ये देखिए क्लियर। ये सिर्फ और सिर्फ डाटा व्यू है, नहीं ठीक हो गया। और इस तरह ये आपकी आज की क्लास, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है तो मुझे